आपका जनसका टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में। अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। 4 न्यूज यूट्यूब, इंस्टा और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपका केडी पैलेस के सामने भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी पीडीए के जीतू कैथल पूर्व पार्षद प्रत्याशी टॉफीकुर शिबू संजय ने बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में शरबत वितरण का कार्यक्रम रखा। ये लगभग 17 वर्षों से निरंतर करते जा रहे हैं। जयंती के उपलक्ष्य में जुलूस निकलता है और राहगीरों के लिए शरबत वितरण का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिसामऊ में विधानसभा की विधायक का नसीम सोलंकी और इरफान सोलंकी के द्वारा शरबत वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें उपस्थित वरुण जायसवाल, अजय गुप्ता, ऑल्टमास आदि लोग उपस्थित रहे। आओ बच्चों, तुम लोग आओ बच्चों। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने नगर वासियों को, क्षेत्र वासियों को परम पूज्य बौद्धिस्ट भारत के संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देता हूं। रही जयंती तो हम लोग 14 अप्रैल, आज करीब 14-15 सालों से निरंतर करते चले आ रहे हैं। क्षेत्र का सहयोग रहता है, भाइयों का, मित्रों का सहयोग रहता है बढ़ चढ़ के। इसमें हम लोग रूह अफ़ज़ा, लड्डू वितरण, मीठा वितरण, ठंडा पानी जैसा जो होता है, लोगों की सेवा, और माननीय पैंथर जी का जुलूस निकलता है भारी संख्या में, और उनको भी वितरण करने का काम हम लोग करते हैं, हमारे साथी करते हैं। आज मुख्य अतिथि कौन आया? आज मुख्य अतिथि में हमारी शीशामऊ विधानसभा की विधायिका श्रीमती नसीम सोलंकी जी, विधायक हाजी इरफान सोलंकी जी मौजूद रहे, और उन्हीं के हाथों द्वारा रूह अफ़ज़ा बच्चों को मिठाई वितरण किया गया। इस साल ऐसा क्या खास रहा जिसमें बाबा साहब की जयंती और अच्छी से मनाई गई? देखिए, इस बार खास ये रहा है कि अब तो आपने देखा होगा जगह जगह जयंती मनाई जा रही है, तो बाबा साहब ने जगा दिया है। अब बात यह है कि हर आदमी जान गया बिना बाबा साहब के कुछ नहीं है हम। तो आपने देखा होगा कई राजनीतिक पार्टियां जो कभी याद नहीं करती थी, आज वो बड़ी जगह जगह जनोत्सव मना रही हैं और दिखाने का काम कर रही हैं। कहीं कहीं तो बजट ही पास किए, उसको तो क्या कहेंगे? ये देखिए, ये अब इसमें क्या बजट पास पहले तोड़ ही जाए, फिर बजट पास के फिर बनाई जाए, इसे दलितों को गुमराह करने का काम हो रहा है ये। अरे पहले उसकी सुरक्षा जो बनी हुई है, पहले उसकी सुरक्षा कीजिए। आप सख्त कानून करिए कि ऐसा घृणित कार्य कौन करता है, किसके संज्ञान में होता है, किसके संरक्षक में ऐसे काम होते हैं जो हमारे परम पूज्य बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया जाता है। कौन लोग हैं ये? और आज उन्हीं को आप एकदम जुमला बता रहे हैं कि आप हमने बजट पास कर दिया है और हम सुंदरीकरण करवाने चाह रहे हैं। ये देखिए, अब जनता जाग चुकी है और हर एक पहलू को समझती है, कौन राजनीति कर रहा है और कौन सही मायने में बाबा साहब को मानने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जनता समझ चुकी है। आप चाहे कुछ भी करो, अब जनता जाग चुकी है, पीडीए के साथ में। जो है अपने देशवासियों को और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे। 14 अप्रैल जिस तरीके से भली भांति हर साल बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है, और बहुत खुशी की बात है, बहुत सम्मान की बात है। सबसे पहले चीज ये है कि बगैर संविधान के बिना न सरकार बनेगी न सरकार चलेगी। ठीक है, बाबा साहब ने हम लोगों को जीने का रास्ता सिखाया, पढ़ने का, शिक्षा, और बहुत सी बातें हम लोगों के सामने आती हैं जिसमें हम लोग फॉलो करते हैं। दूसरी बात यह है कि वार्ड 15 में भली भांति और बहुत सहयोग के साथ हमारे जीतू भाई जैसे रूह अफ़ज़ा बांटने का काम करते हैं, मिठाई बांटने का काम करते हैं,
और पूरे वार्ड 15 में हम इनकी जितनी भी जो है अच्छाई कहें, मतलब इससे अच्छा आदमी नहीं है। कहने का मकसद ये है कि हर वर्ग के साथ ये हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या दलित हो या क्रिश्चियन हो, मतलब सभी का मान और सम्मान रखते हैं। आज सारी पार्टियां बाबा साहब को जयंती अच्छे से मनाए, इसको लेकर क्या कहना है? वो तो एक लॉलीपॉप देने का तरीका है भाई। बाबा साहब का जो हम लोग जो है कई वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं, जिनको लगता है जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, जो पीडीए का साथ दिया, जो पीडीए का हम लोग को नारा दिया है, हम लोग उन्हीं इस सिद्धांतों पे चल रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसी सिद्धांतों पे चलते चले जाएंगे। बाकी 2027 में हमारी फतेह होने वाली है। अब आपका जनसका टुडे